अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आप सब मेरे साथ मिलकर स्टीम एजुकेशन के उर्दू के दूसरा कदम कायदे से सीख रहे हैं, हरूफ तहज्जी। इससे पहले आपने बहुत से नए नए हरूफ सीखे, उनसे शुरू होने वाले अल्फाज भी सीखे, बहुत सी दिलचस्प हमने सरगर्मियाँ की। आज का भी सबक बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है। आज हम सीखेंगे एक नया हर्फ और आपको पता है कि उसका एक और दोस्त भी है। तोएं और जोएं, स्वाद ज़्वाद, सीन शीन की तरह ये भी दो दोस्त हैं। लेकिन आज हम करेंगे पहला हर्फ और जानेंगे उसके बारे में। अब मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही मज़े की कहानी, क्योंकि उसी कहानी में छुपा है वो आपका नया दोस्त, आज का सबक। तो कहानी सुनते हैं कि उनमें क्या क्या होता है। तो ये है आलिया की कहानी। एक दिन आलिया और उसकी अम्मी बाजार गए। आलिया की अम्मी ने आलिया को इत्र और ऐनक खरीद कर दी। वापसी पर दोनों ने आसमान पर उकाब देखा। आलिया तो डर गई और उसने पूछा, ये उकाब क्या कर रहा है? आलिया की अम्मी ने बताया कि वो शिकार ढूंढ रहा है। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? तो नन्हे दोस्तों, आपने इस कहानी में बहुत से नए अल्फाज सीखे, लेकिन कुछ अल्फाज एक जैसे लग रहे थे, यानी कि उनकी इब्तदाई आवाज़ एक जैसी थी, जैसा कि आलिया, ऐनक, इत्र, उकाब, अमारत। इन सब की इब्तदाई आवाज़ क्या है? अपने हलक से आवाज़ निकालेंगे आप। शाबाश। अब अपनी किताब खोलिए, हम जानेंगे इस हर्फ के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए अपने इस किताब के सफ़े पर ये वही कहानी है जो मैंने अभी आपको सुनाई थी। इसमें देखें, आलिया की अम्मी अक्लमंद औरत हैं। वो बाज़ार से नई ऐनक और इत्र ख़रीदने जाती हैं। उन्हें उकाब अमारत के पास उड़ता हुआ नज़र आता है। अब अपनी कहानी को ज़रा गौर से देखिए। ये जो लाल रंग के अल्फाज हैं अलग से, नन्हे दोस्तों, यही है आपका आज का सबक। और आपने गौर किया कि इन सब की इब्तदाई आवाज़ है अ। अब देखिए ऊपर बड़े से खाने में क्या लिखा है? आइन, आइन अ, आइन अ, और इसकी छोटी शक्ल भी होती है। अब अपना सफ़ा पलटाइए, हम आइन को लिखना सीखेंगे। सबसे पहले आप उकाब में रंग भरिए। याद रखिए बहुत सफाई से रंग भरने हैं। अब अपनी पेंसिल पकड़िए। हम सबसे पहले आइन की छोटी शक्ल को लिखना सीखेंगे। इस तरह आपको इसकी बड़ी शक्ल भी लिखना आ जाएगी। पेंसिल पकड़िए, छोटा सा एक हुक बनाएं और छोटी सी नीचे तिरछी लाइन बना दें। तो क्या बना? आइन, यानी आइन की छोटी शक्ल। अब पेंसिल पकड़िए। अब नीचे हम पूरा आइन लिखेंगे। छोटा सा एक हुक बनाएं, नीचे एक मोटा सा पेड़ बना दें। तो क्या बना? आइन। अब फिर से इसकी छोटी शक्ल साथ में लिखिए। शाबाश। इसी तरह पेंसिल फेर के आपने आइन को मुकम्मल करना है। अब ऊपर देखिए, मुसम्मता आइन से अरकान साजी करें। आ, ओ, ई, ए। आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश ऊ। तो नन्हे दोस्तों, मुसम्मता आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुसव्वतों से मुसम्मतों को जोड़कर आप नए नए अल्फाज बनाना सीख जाते हैं और जुमला साजी भी आगे जाके सीख जाएंगे। अब नीचे आइए, हर तस्वीर को उसके मुतल्लिका हर्फ से मिलाइए। अब ये देखिए, ये बोतल में क्या है? इत्र। अभी कहानी में भी तो पढ़ा था, आइन इत्र। आइन को इत्र से जोड़ दें। सोफ़ा, सोफ़ा, स यानी कि स्वाद, सोफ़ा का स्वाद से जोड़ दें। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी और आज का सबक? कितना मज़े का था। नन्हे दोस्तों, आज हमने आपको कौन सा हर्फ सिखाया? आइन। और मैंने आपको बताया था ना कि इसका एक और दोस्त भी है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब इस सबक की आपने घर जाके अच्छे से दोहराई करनी है। अपने अम्मी अब्बू के साथ मिलकर आपने किताब को खोलना है, आइन को लिखना सीखना है, कहानी भी दोहरानी है और आइन से शुरू होने वाले नए नए अल्फाज भी ज़रूर सीखने हैं। अम्मी अब्बू के साथ मिलकर QR कोड को स्कैन करना सीखें और ख़ुद आइन से शुरू होने वाले वीडियोस देखिए।
اب ملیں گے اگلی دفعہ آئین کے دوسرے دوست کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔